देश में पड़ रही भयंकर गर्मी से जहां आम जनजीवन को अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है, वहीं बढ़ते तापमान की मार पशुओं और आवारा जानवरों को भी झेलनी पड़ रही है। इन दिनों पशुपालकों के सामने अपने पशुओं को बीमार होने से बचाने का बड़ा चैलेंज है। अंबाला में कई पशुपालकों ने अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए कूलर तक लगा दिया है, तो कई किसान फोगर फुबारे लगाकर पशुओं को गर्मी और हीट वेव से बचाने में लगे हैं। वहीं बढ़ते तापमान के बीच पशुओं के बीमार होने की संख्या भी बढ़ गई है। पशुपालन विभाग पशुपालकों को जागरूक करने में जुटे हैं। विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। देश में पड़ रही भयंकर गर्मी से इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी मार झेलनी पड़ रही है। बढ़ते तापमान से अब पशु भी बीमार होने शुरू हो चुके हैं। अंबाला में पशुपालक अपने पशुओं को गर्मी और हीट वेव से बचाने के लिए जुगाड़ लगाने में जुटे हैं। कई किसानों ने पशुओं के तबेले में कूलर लगा दिए हैं, तो कुछ किसानों ने फोगर फुबारा सिस्टम लगा दिया है, जिससे भैंसों और गायों को न सिर्फ ठंडक मिल रही है, बल्कि तापमान में भी गिरावट दिखाई दे रही है। पशुपालक ने बताया कि भीषण गर्मी से पशु भी प्रभावित हो रहे हैं। दूध के प्रोडक्शन में भी गिरावट हो गई है। भैंसों और गायों को दिन में 4 से 5 बार नहलाया जा रहा है। पानी के स्प्रे सिस्टम से ठंडक महसूस होती है। कूलर लगाकर तापमान को घटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पशुपालक विभाग ने गर्मी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। वेटनरी सर्जन ने बताया कि इन दिनों दूध के उत्पादन में कमी दर्ज हो रही है। पशुओं में डायरिया बीमारी ज्यादा दर्ज हो रही है। पशुओं को छांव में रखने और हर घंटे बाद पानी पिलाने को सलाह दी जा रही है। मेरा नाम हरविलास है, गांव बुढ़पुर है, जिला अंबाला है और पेशे से मैं पशुपालक और कृषक हूँ। और जो मौसम के अंदर बदलाव है, कई सालों से बहुत बदलाव आ रहा है, क्योंकि हमने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है, उसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। आज जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से ऊपर रहता है हर रोज तकरीबन, तो पशुओं के लिए और इंसान के लिए बहुत ही यानी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इंसान तो चलो एसी रूम के अंदर चला जाता है, परंतु पशु एक अनबोल सा दाना ये बोल के तो सुना नहीं सकता। इसकी केयर हमने करनी है, और वो कैसे करनी है? पहले सबसे पहले तो टेम्परेचर डाउन करना है, किसी भी तरीके से करें, चाहे 2-3 समय नहलाएं। और नहलाना हर समय तो उपलब्ध नहीं होता, परंतु हमने एक सिस्टम बनाया है फॉगर का, जिसको देसी भाषा में फुहारे कहते हैं। जैसे बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है, फुहारे चलाने से तो अंदर का टेम्परेचर 30-35 डिग्री हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर कम नहीं करेंगे तो पशु के अंदर गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन के अंदर कई बार पशु की जान भी चली जाती है। आज के दौर के अंदर पशु लेना किसान के लिए बहुत ही मुश्किल है, और ये एक रोजी का साधन है। पहले तो हम पशुपालन को सहायक धंधा मानते थे, आज ये मुख्य धंधा है। तो गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहले तो हमने फॉगर लगाए और नहलाना। दूसरा, फीड के अंदर बदलाव, जो फीड के अंदर प्रोटीन के सोर्स है खड़े हैं, उनकी मात्रा बढ़ाई है हमने। और दिन में एक बार इनको जो बेसन होता है चने का, बेसन भी आधा किलो एक पशु के हिसाब से पिलाते हैं, ताकि गर्मी महसूस ना हो। फीड के अंदर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं बने बनाए, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि सोचे कंपनी की मशहूरी कर रहा है। तो बहुत से प्रोडक्ट है, जैसे हम अपना ग्लूकोज खाते हैं, पशु के लिए वैसे होते हैं। तो इस सीजन के अंदर हीट स्ट्रोक के कारण एक तो पशु समय पर गाभा नहीं ठहरता। अगर गाभा नहीं ठहरता तो लंबे समय तक प्रोडक्शन मिलने का प्रोडक्शन भी टूट जाएगी, क्योंकि बार बार हीट स्ट्रेस में रहेगा। और अगर आप हीट स्ट्रेस से बचाएंगे तो साल के अंदर बच्चा देगा। और जो आज के दौर के अंदर अगर आप उसका मेंटेनेंस बढ़िया रखेंगे तो समय पर गाभन होकर साल के अंदर बच्चा देगा, तो उस समय देगा जब उसकी मार्केट के अंदर ज्यादा रेट होगा। आमतौर पर किसान के पशु उस समय जाते हैं जब मार्केट के अंदर रेट नहीं होता। पशु की अपनी मर्जी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि किसान की मर्जी चलनी चाहिए, वो वातावरण दोस्तों जो हम लेते हैं। टेम्परेचर में तकरीबन 25% का फर्क पड़ता है। हम आधो हाथ तो नहीं कह सकते, जैसे बाहर का 45 डिग्री है, अंदर का 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री को पशु हमारा सहन कर जाता है, वैसे सहन करते। जो एचएफ गाय हैं उनको थोड़ा मुश्किल होता है, उनके पास जैसे बड़ा फार्म है तो बड़े इंतजाम होते हैं। हमारे पास तो छोटा फार्म है, 5 या 6 पशु रखते हैं, 1-2 सेल कर देते हैं, 2-3 रह जाते हैं। यह सिस्टम बनाया हुआ है। जैसा कि हमारे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, तो हमारे डिपार्टमेंट में भी आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर हीट वेव के टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइप के ही एनिमल्स हमारे पास जो हीट वेव से ग्रसित होते हैं वो ज्यादा आते हैं। हमारे पास शौक में एनिमल ज्यादा आते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो मिल्क प्रोडक्शन है एनिमल का वो बहुत ज्यादा कम हो गया, डिहाइड्रेशन के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। स्मॉल एनिमल की या इनकी बात करें तो हमारे पास वोमिटिंग डायरिया के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। मेनली अगर हम प्रोडक्टिव एनिमल की बात करें, क्योंकि ग्रामीण जो होते हैं प्रोडक्टिव एनिमल्स ज्यादा रखते हैं, तो प्रोडक्टिव एनिमल्स में हम बात करें तो मेनली हमारे पास डायरिया के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि
जनरली आप देखोगे गांव में टेम्परेचर इतना बढ़ गया है तो पेयजल जो होता है इतना ठंडा भी, अभी हमारे पास टेम्परेचर जो है ठंडा पानी इतना होता नहीं है, जो नॉर्मल अभी टेम्परेचर होता है पानी का, इसके करके पशु ज्यादा पानी पीना पसंद भी इतना नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया की भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। मेनली ये है कि इस टाइम पे प्रोडक्शन ज्यादा डाउन जा रही है, जिसके कारण जो गांव के लोग हैं जिनको जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है, क्योंकि अगर आपने एनिमल से आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो मेन है मिल्क प्रोडक्शन, अगर मिल्क प्रोडक्शन ही डाउन जा रही है तो सबसे जो मेन इश्यू हो रहा है गांव में लोगों को वो मेन है मिल्क प्रोडक्शन का। देखो वैसे डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी हमारी जारी की हुई है। मेन तो एडवाइस ये है कि आपको एनिमल्स को शेल्टर में रखना है, शेड में रखना है, पानी ज्यादा से ज्यादा आपको पिलाना है। आप कर सकते हैं कि पानी आप पिला रहे हैं तो उसके साथ ORS पिलाया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि एनिमल शॉक में जा रहा है तो उसके बाद आप अपने जो नियर बाय वेटनेरियंस है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो फ्लूइड थेरेपी व्हाटएवर जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर सके। बट मेनली एक चीज है कि आपको पानी कंटिन्यूएशन में रखना है और शेड में रखना है। इवन जो हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा पिछले वर्षों में भी कुछ ट्रक्स बनाए गए थे, वाटर ट्रक्स बनाए गए थे हर गांव में, वो भी हैं, और एडवाइजरी भी जारी की गई है हर सरपंचों को कि जो ट्रक्स बनाए गए हैं उनमें पानी हो, चाहे स्ट्रे एनिमल हो या फिर दूसरे भी एनिमल हो, सब उसमें पानी पी सकते हैं।